बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल हासिल किए हुए है, लेकिन मुस्तकिल हुकूमत तश्कील नहीं हुई है। अफ़गान तालिबान हुकूमत की तश्कील के लिए मुखालफीन से राबते कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हें एतमाद में ले रहे हैं। नाज़िर में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के नायब भी हैं, वो काबुल पहुंच चुके हैं। वो चंद रोज़ पहले कतर से, दोहा से कंधार पहुंचे थे और फिर अब कंधार के ज़रिए से काबुल पहुंचे हैं। उनके साथ अफ़गान तालिबान के दीगर रहनुमा भी पहुंचे हैं, जैसा कि मुल्ला अब्दुल हक वासिक और इसी तरह से दीगर लोग भी हैं जो तालिबान के सियासी दफ्तर के अंदर काम करते रहे हैं। वो भी काबुल पहुंचे हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़िर काम जो जलालुद्दीन हक्कानी के भाई हैं, जिनका नाम हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी है, वो भी अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ थड़ों से राबते कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अशरफ गनी का भाई हशमत गनी वो तालिबान के सामने तालिबान के हामी हो चुका है और तालिबान के हाथ पर बैत कर चुका है और उसने तालिबान के साथ ताउन का यकीन दिला दिया है। तालिबान के रहनुमा हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी उनके घर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि भले आप अशरफ गनी के भाई हैं, लेकिन आपको तालिबान की इस्लामी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन अगर आप मुखालफत करेंगे, कवानीन तोड़ेंगे, तो फिर आपको सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इतलात ये हैं कि अब जो अशरफ गनी का भाई हशमत गनी है, वो तालिबान की हिमायत का ऐलान कर चुका है और उसने तालिबान के हाथ पर बैत भी कर ली है। तो एक अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान मुखालिफिन को राज़ी कर रहे हैं और उन्हें एतमाद में ले रहे हैं। नाज़िर काम इसके अलावा जो एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि अफ़गान तालिबान के जो गवर्नर हैं, काबुल के जो गवर्नर हैं, जिनका नाम अब्दुर्रहमान मंसूर है, इन्होंने मुलाकात की है हामिद करज़ई से, अब्दुल्ला से और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। नाज़िर काम हामिद करज़ई और अब्दुल्ला ये अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और अफ़गान तालिबान ने भी इन्हें भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, आपको जो आपका मुनासिब हक होगा वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर काम जो एक और अच्छी खबर है वो ये भी है कि जो खलीलुर रहमान हक्कानी हैं, इन्होंने काबुल के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है जिसे वज़ारत दाखिला भी कहा जाता है, वज़ारत दाखिला के अंदर उलमा और कबायली अमायदीन से मुलाकात की है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है और कबायली अमायदीन ने, उलमाए किराम ने तालिबान की इमारत इस्लामी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि अफ़गान तालिबान की अब मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं, मजहबी शख्सियात हैं, कबायली शख्सियात हैं, वो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। अब नाज़िर काम आपको बताते हैं कि पंजशीर सूबा जो अफ़गान तालिबान की गिरफ्त में नहीं था, लेकिन पंजशीर सूबे के अंदर मुखालफत, बगावत होती रही है और अब ये मुखालफत ख़त्म हो रही है और ये मसला हल हो रहा है, बातचीत के ज़रिए से ये मसला हल हो रहा है। आप जानते हैं इसराइल की, अमेरिका की, यहूदियों की, आलमी ताकतों की ख्वाहिश रही कि तालिबान को बदनाम करने के लिए इनके मुखालिफिन के साथ इन्हें लड़ाया जाए, इनके मुखालिफिन को असलहा दिया जाए ताकि तालिबान बदनाम हो कि वो मुखालिफिन को कत्ल कर रहे हैं। यही वजह है नाज़िर काम के अनस हक्कानी जो मरहूम जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबजादे हैं और तालिबान के सियासी दफ्तर के रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी कहा कि दुनिया अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा चाहती है, लेकिन हम खून खराबे से बचे हुए हैं, हम खून खराबे को रोक रहे हैं। नाज़िर काम खबर यह है कि पंजशीर के जो कबायली अमायदीन थे, सरदारान थे, मजहबी शख्सियात थे, सुबह पंजशीर से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका जिरगा हुआ है, उनको काबुल के अंदर बुलाया गया है और काबुल के अंदर उनकी मुलाकात जो हामिद करज़ई हैं और अब्दुल्ला हैं, इनसे हुई है। आप जानते हैं हामिद करज़ई, अब्दुल्ला ये हुकूमत में रहे हैं और इनके जो अपने इत्तिहादी माजी के रहे हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अफ़गान तालिबान ने ज़िम्मेदारी सौंपी हामिद करज़ई को और अब्दुल्ला को कि पंजशीर के लोगों को आप समझाएं और हमारी तरफ से उन्हें ज़मानत दें, गारंटी दें कि आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको जायज़ हक मिलेंगे, लिहाजा आप बगावत से दस्तबरदार हो जाओ।
नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो सहाफ़ी हैं तालिबान की जानिब से, उन्होंने ये बयानात दिए हैं। उन्होंने ये कहा है और दीगर ज़राए से हमें ये तस्दीक मिल रही है कि पंजशीर का मसला बातचीत के ज़रिए से हल हो रहा है और यह अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी होगी। माजी के अंदर वादी पंजशीर तालिबान के कंट्रोल में नहीं थी। यहाँ पर गुरेला कमांडर अहमद शाह मसूद सोवियत यूनियन के बाद तालिबान की मुखालफत करते रहे और तालिबान का जो पहला दौर हुकूमत था 1996 से 2001 तक का, उसमें पंजशीर तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा है। और अब भी तालिबान ने 33 सूबे कंट्रोल कर लिए, लेकिन वादी पंजशीर तालिबान के पास नहीं गई। वहाँ पर तालिबान का मुहासरा ज़रूर है, लेकिन तालिबान ने लड़ाई नहीं की, हमले नहीं किए। अगरचे ख़बरें हैं कि अमरुल्लाह साले वहाँ मौजूद है और अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, अब ये जो अमायदीन की मुलाकातें हुई हैं और ये जो तालिबान ने हामिद करज़ई अब्दुल्ला को टास्क सौंपा है, इसके मुस्बत नताइज निकल रहे हैं। और एक ऐसा बड़ा मसला जिसके ज़रिए से तालिबान को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ सकता था और जिसके ज़रिए से जो यूरोप के लोग थे, अमेरिका और मुखालिफिन थे तालिबान के, वो इस मसले के ज़रिए से तालिबान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तालिबान ने यह मसला भी पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए से हल कर लिया है और यकीनन ये अफ़गान तालिबान की एक बड़ी स्ट्रेटजी है और बड़ी हिकमत अमली थी और कामयाब हिकमत अमली थी, इसे सराहना चाहिए। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के जितने भी इलाके कंट्रोल किए हुए हैं, इन पर कंट्रोल बग़ैर लड़ाई के मिला है। तालिबान ने जिस तरह से लोग कह रहे थे कि खाना जंगी होगी, खून खराबा होगा, लोगों के गले काटे जाएंगे, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि अमन व अमान से लड़ाई के बगैर तालिबान ने फतह हासिल की है। अब नाज़रीन काम, आपको एक और ख़बर देते हैं कि रूसी सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान के अंदर रूस की जानिब से मुकर्रर हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि अफ़गान तालिबान के लिए पंजशीर कोई मसला नहीं है। तालिबान ने इसका मुहासरा कर रखा है। यहाँ पर पेट्रोल और दीगर ज़रूरियात ख़त्म हो रही हैं। अगर ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे और ये लोग हवाई हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से भी फ़रार नहीं हो सकते हैं। यानी तालिबान का कंट्रोल है यहाँ पर, लिहाजा यूरोप और मगरबी मीडिया इसको उछाल कर प्रोपेगेंडा ना करे। ये बयान रूसी सफ़ीर ने दिया है, जिससे यकीन दहानी होती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है और तालिबान के सामने जो मुखालिफिन हैं वो भी बेबस हैं। नाज़रीन काम, कल एक ख़बर चलाई गई थी कि बगलान सूबे के 3 अजला तालिबान से जो मुखालिफिन थे, बागी थे, उन्होंने छीन लिए हैं। जो अशरफ गनी का आखिरी वज़ीर दिफा था, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उसने भी ट्विटर पर लिख दिया और काबुल के कुछ मीडिया पर भी नशर हो गई ये ख़बर और हमने भी आपके सामने रखी थी कि 3 ज़िले जो हैं वो तालिबान से छीने गए हैं और 60 तालिबान को शहीद करने का दावा किया गया है। लेकिन बगलान के किसी ज़िले पर कब्ज़ा नहीं हुआ, ये कहा गया है तालिबान के कमांडर की जानिब से। और उसने वजाहत की है कि वीरान जगह पर जाकर मुखालिफिन ने परचम लहरा दिया और ये कहा कि यहाँ से तालिबान को मार भगाया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी ज़िला सूबा बगलान का तालिबान से नहीं छीना गया है। तालिबान ने वहाँ अमन व अमान किया हुआ है। और ये तालिबान के कमांडर की वजाहत में ये भी कहा गया है कि जो बदरी फ़ोर्स थी 313, इसके आने के बाद वहाँ से मुखालिफिन और बाकी भाग निकले हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर वो तालिबान की आम मुआफ़ी से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे हैं वो झूठ पर मबनी हैं। अब नाज़रीन काम, आपको एक और ख़बर देते हैं कि अफ़गान तालिबान अपने मुखालिफिन को रिहा कर रहे हैं और सियासी कैदी और पुलिस और फ़ौज के लोग जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, जेलों में थे, उन्हें तालिबान रिहा कर रहे हैं। एक ख़बर ये सामने आ रही है कि निमरूज़ सूबे से, वहाँ की जेल से काबुल फ़ौज के 100 के करीब एहलकारों को रिहा कर दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा फ़राह की जेल से भी 340 फ़ौजी रिहा किए गए हैं। और ये वो फ़ौजी हैं और ये वो लोग हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं सूबा फ़राह के अंदर। एक और ख़बर है कि सूबा रोज़गान की जेल से भी 40 सियासी कैदियों को तालिबान ने रिहा कर दिया है। तो मुखालिफिन को तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की हिदायत पर रिहा किया जा रहा है और उन्हें आम मुआफ़ी दी जा रही है, जो एक अच्छी बात है। और इससे अफ़गान तालिबान की रवादारी, तहम्मुल, बर्दबारी और अपने मुखालिफिन के साथ हुस्न सलूक वाज़े होता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि बहुत से फ़ौजी और सरकारी एहलकार जो तालिबान के मुखालफत कर रहे थे वो ईरान के मुल्हिका सूबों के अंदर से भाग निकले थे। सैकड़ों फ़ौजी थे, सैकड़ों पुलिस थे, पुलिस के लोग थे, सरकारी एहलकार थे जो ईरान भागे थे।
कबायली अमायदीन की उसमें सुलह के बाद, सालसी के बाद ये सैकड़ों फ़ौजी ईरान से वापस आ गए हैं। अफ़गान तालिबान ने कन्फर्मेशन की है कि हमने इन्हें माफ़ कर दिया है। जो भी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इसी तरह से ईरान और पाकिस्तान फ़ौजी भागे थे, उनके लिए माफ़ी है, वो वापस अफ़गानिस्तान आ सकते हैं। अफ़गान तालिबान उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मुखालफत करेंगे, बगावत करेंगे, तो उन्हें फिर उन्हें सज़ा भुगतना पड़ेगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और अच्छी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो वज़ीर इत्तलात भी हैं, जिनका नाम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमने तालिबान के मीडिया तक रसाई के लिए, सहाफ़ियों की आसानी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है, ताकि जो हमारे साथ रब्ता करना चाहे, तालिबान की राय लेना चाहे, तो वो इन 3 रुकनी कमेटी से रब्ता कर सकता है और मीडिया के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे। अगरचे नाज़रीन काम, दुनिया भर के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा है कि अफ़गान तालिबान मीडिया पर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रहे हैं और औरतों पर जुल्म कर रहे हैं और लोगों को हुकूक नहीं दे रहे हैं, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम किए हुए हैं और अफ़गानिस्तान की आवाम को खुश कर रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत करके तश्कील हुकूमत के लिए मुखालिफिन को भी एतमाद में ले रहे हैं। और इस हवाले से नाज़रीन काम, जल्द अफ़गान तालिबान एक ऐसी हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं जिसमें मुखालिफिन भी राज़ी होंगे और वो मुखालिफिन भी तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने वाले होंगे। यानी अफ़गान तालिबान जमहूरी सिस्टम नहीं चाहते, लेकिन इस्लामी सिस्टम लाएंगे और इस्लामी सिस्टम के अंदर मुखालिफिन को भी एतमाद में रख कर उनको भी उनके हुकूक दिए जाएंगे। बहरहाल काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लाज़मी नशर किया करें, ताकि लोगों को असल हक़ाइक़ पहुँच सकें अफ़गानिस्तान के हवाले से। क्योंकि मग़रिब का मीडिया, यूरोप का मीडिया और इसी तरह से अमेरिका और भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत करता है तालिबान को बदनाम करने के लिए, अफ़गान कौम को बदनाम करने के लिए। लिहाजा अमन को पहुँचाने के लिए, अमन को आम करने के लिए और दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ वीडियोज़, तस्वीर और लम्हा बलम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।